मोती बंदर अपनी टोली के साथ आम के एक दरख्त पर रहता था। मोती बहादुर और समझदार मगर थोड़ा भूला भी था। तमाम बंदर उसकी इज्जत करते थे और उसका हर कहा मानते। लेकिन इधर कुछ दिनों से सब बंदर परेशान थे। बात ये थी कि आम का पेड़ सूख रहा था, इस पर फल नहीं लगते थे, पत्ते भी झड़ने लगे थे। चुनांचे इस पेड़ पर रहना बंदरों के लिए मुश्किल हो गया था। जंगल में कई हरे भरे पेड़ थे, बंदर किसी भी पेड़ पर रह सकते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने कई बार मोती से बात की, मगर मोती कहीं और जाने को तैयार ही ना था। मोती को आम के इस पेड़ से बहुत लगाव था। इसके बाबा ने बताया था कि उनकी टोली दादा पर दादा के जमाने से ही इस पेड़ पर रहती आई है। इस पेड़ के आम बहुत मीठे हुआ करते थे और ये पेड़ हम लोगों को बहुत साया दिया करता था। मोती को इस पेड़ से बहुत प्यार था। इसे छोड़कर कहीं जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। दूसरे बंदरों ने मोती को कई बार समझाया कि पेड़ सूख रहा है, इस पर रहना मुश्किल है, मगर पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही मोती का दिल भर आता था। टोली में पिंको नामी एक बंदर भी था। वो बहुत समझदार मगर थोड़ा शरारती भी था। मोती पिंको को बहुत चाहता था। सब जानते थे कि एक दिन पिंको ही टोली का नया सरदार बनेगा। कुछ बंदरों ने पिंको से कहा, पिंको भाई, तुम ही मोती को समझाओ। अब इस पेड़ पर रहना बेवकूफी है, न इस पर फल लगते हैं, न ही ये हमें बारिश और धूप से बचाता है। मुझे भी लगता है कि हमें ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। मैंने भी कई बार मोती बाबा से बात की है, मगर उन्हें इस पेड़ से बहुत प्यार है। पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही वो दुखी हो जाते हैं, पिंको ने कहा। पर ऐसा कब तक चलेगा? बंदरों ने उदास होकर कहा, भाइयों, इस तरह दुखी होने से कुछ ना होगा। सूझबूझ से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, पिंको ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तुम सबसे होशियार हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो। सब बोले, घबराओ मत, मैं सोचकर कुछ करता हूँ। इतना कहकर पिंको सोच में पड़ गया। अगले दिन वो रोता हुआ मोती के पास आया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मोती ने पूछा। बाबा, आज बड़ी भूल हो गई। आज आम खाने का दिल चाहा तो मैं नदी किनारे वाले आम के बागीचे में चला गया। अरे बेवकूफ, तुम सबको कितनी बार समझाया है कि अलिफादेर न जाया करो। बागीचे के रखवाले के पास बड़ी बड़ी लाठियां हैं, मोती ने गुस्से से कहा। वही हुआ बाबा, एक रखवाले ने मुझे देख लिया, मुझे लाठी से मारा और लाठी मेरे हाथ पर लगी। लगता है हाथ की हड्डी टूट गई है, पिंको ने बताया। मोती ने पिंको के हाथ को टटोल कर देखा और बोला, हड्डी नहीं टूटी, बस थोड़ी सी चोट लगी है, हाथ पर पट्टी बांधने से ठीक हो जाएगी। मोती ने पिंको के हाथ पर पट्टी बांध दी। 2 दिन बाद पिंको उछलता कूदता मोती के पास आया। उसने पट्टी गले में लटका रखी थी। बाबा, मेरा हाथ ठीक हो गया है, अब दर्द नहीं हो रहा, पिंको खुशी से बोला। वो तो ठीक है, पर तुमने पट्टी गले में क्यों लटका रखी है? मोती ने हंसते हुए पूछा। इस पट्टी ने मेरा हाथ ठीक किया है, मुझे ये अच्छी लगती है, ये मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा, पिंको ने कहा। अक्ल से काम लेना सीखो, एक दिन तुम्हें इस टोली का सरदार बनना है। ऐसी बेवकूफी वाली बातें करोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? मोती ने समझाया। बाबा, अब भी तो इस सूखे पेड़ से इतना प्यार करते हैं, अब ना इस पर फल लगते हैं, ना पत्ते अलिफागती हैं, फिर भी अब उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। बस मैं भी यही चाहता हूँ, इसे कभी नहीं फेंकूंगा, पिंको जिद करने लगा। मोती सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि पिंको की तरह वो भी बेवकूफी ही कर रहा था। सूखे पेड़ पर रहना गलत था। सब बंदर मुश्किल में थे, सब किसी दूसरे पेड़ पर रहना चाहते थे। बस इस पेड़ से दिली लगाव की वजह से इसको छोड़ना नहीं चाहता था। पिंको, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, कितनी आसानी से तुमने मुझे मेरी भूल का एहसास दिला दिया। हम आज ही इस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे, मोती ने कहा। ऐसा है तो मैं भी इस पट्टी को अभी फेंक दूंगा, पिंको ने खुशी से कलकारी मारते हुए कहा। फिर उसने कहा, बाबा, एक बात कहूं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बोलो, क्या बात है? मोती ने पूछा। बाबा, मेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि मैं आम के बागीचे में गया ही नहीं था, सब एक ड्रामा था, पिंको ने कहा। पिंको, तुम बहुत शरारती हो, मोती ने कहा और खिलखिलाकर हंस दिया। सब बंदर आम के इस सूखे पेड़ को छोड़कर चल दिए। वो बहुत खुश थे, पिंको सबसे ज्यादा खुश था। अपनी सूझबूझ से इसने टोली को मुसीबत से